दिल्ली में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने नशा तस्करों की कमर तोड़ते हुए 5 नाइजीरियन ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 100 करोड़ रुपए के मूल्य की ड्रग्स बरामद की है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये नाइजीरियन कोरियर के जरिए ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। 7 kg, MDMA is 1.41 grams, 1.041 kg, गांजा इज more than 1 kg, और कैश मुझे मिला है, हम लोगों को मिला है 2 लाख के करीब, और एक होंडा सिटी हमने जो है सो सीज किया है। इसमें बेसिकली जो इनिशियल कैश था हमारे पास, वो हमने पकड़ा था ऑलमोस्ट 900 ग्राम्स ऑफ MDMA, और ये कुरियर कंपनी के थ्रू जो है सो ऑस्ट्रेलिया डिस्पैच किया जा रहा था। वहाँ से हमें लिंकेजेस मिला और फिर हम ग्रेजुअली इन 5 नाइजीरियंस के पास पहुँचे। ये जो ड्रग्स पकड़े गए हैं, ये सब हाई क्वालिटी कोकेन है, जो कोलंबियन कोकेन होते हैं। इनको कंप्रेस करके ब्रिक फॉर्म में लाया जाता है, और फिर उसको इंडिया में आने के बाद उसमें केमिकल मिलाते हैं, और उसको फिर वो साइज़ बड़ा करके 1 किलो का जो ब्रिक है वो 8-9 किलो का हो जाता है। तो टोटल वैल्यू जो हमने आपको बताया अभी कि इतने इतने ड्रग्स पकड़े हैं, उसका अगर वैल्यू देखें इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो 85-90 करोड़ के आसपास है। इसमें हमने 5 नाइजीरियन को पकड़े हैं। इनका नाम है फिलिप, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, गॉडविन जॉन, कोले फिलिप, चीकवे एलियस विक्टर, ऑस्टिन एलियस विक्टर। ये 5 लोग हैं, और ये बेसिकली है नाइजीरियन, लेकिन अलग अलग कंट्री के इनके पास फेक पासपोर्ट है। यहाँ से डिपोर्ट होके किसी दूसरे कंट्री में जाके फिर वहाँ से इन्होंने ये बनाया हुआ है। इनका जो एक्टिविटी का एरिया है वो बेसिकली साउथ दिल्ली है, और ये जो है सो इनके कुरियर हैं, नाइजीरियन ही कुरियर हैं, जो ये ड्रग्स इनका छोटा साइज़ करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो भी जारी है, और हम कोशिश करेंगे कि और भी लोगों को पकड़ें। बेसिकली ये हमने स्टार्ट तो वहीं से किया, जो कुरियर कंपनी है जहाँ से ये हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली, और वहाँ से हमने जो है सो पहला कैच किया। उसमें करीब 900 ग्राम जो है सो MDMA मिला था, और उससे फिर हम टेक्निकल सर्विलेंस प्लस हमारा जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम आगे बढ़े। साउथ दिल्ली में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब क्लब्स के बाहर, और ये पार्टी वाला ड्रग्स है, तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पार्टी होता है वहाँ ये इस्तेमाल होता है। और तीसरा सवाल क्या था आपका? आया ये बेसिकली तो इंटरनेशनल रूट फॉलो करते हैं। ये पैसेंजर उनके होते हैं जो लेके आते हैं, उसको कंसील करके लेके आते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बिना डिटेक्ट हुए जो है सो ये एंटर कर सकते हैं। जैसा आपने बताया इनके पास कई सारे फर्जी पासपोर्ट मिले, तो आप बता सकते हैं कि ये इन्होंने कहाँ से बनवाए होंगे, ऐसा कुछ जानकारी मिली है? ऐसा तो अभी उतना डिटेल में पता नहीं चला है, लेकिन बेसिकली ये नाइजीरिया के हैं, कोई आइवरी कोस्ट से बना के आ गया है, कोई कैमरून से बना के आ गया है। ये बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज को ही यूज़ करते हैं। सर, क्या इनके ऊपर पहले भी कोई इसी प्रकार के कोई केस भी किसी में इन्वॉल्वमेंट है इनकी? हमारे पास जो अभी इंफॉर्मेशन है उसमें इनके खिलाफ अभी कुछ मिला नहीं है, लेकिन हम अभी और फर्दर कोशिश कर रहे हैं रिकॉर्ड एग्जामिन करने का। उसमें हो सकता है अगर कुछ मिल जाएगा तो फिर आगे। ड्रग्स सप्लाई करते थे दिल्ली में करते थे, दिल्ली के बाहर भी इनकी सप्लाई थी? इनका दिल्ली के बाहर भी है, ये साउथ के स्टेट्स भी जो है सो वहाँ भी जो है सो इनका सप्लाई है। सर, ये इतना ही था या प्रोक्योर कहीं और भी कर रखा था? क्योंकि इसके पहले भी कुछ समय पहले भी एक ऐसा ही ड्रग्स का एक मामला सामने आया था, जिसमें पब्लिकेशन, एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन था, उसका बेटा ने अपने घर पे ही गोडाउन बना रखा था, वहाँ से सप्लाई होता था। ऐसा कुछ है इस मामले में या इतना ही है सर? नहीं, अभी जो हमारे पास रिकवरी है वो तो हम कह सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे इस केस में अरेस्ट कर लिया है। रिकवरी
साउथ दिल्ली से, और फिर हमारी टीम जो है सो जो कुरियर था उनसे रिकवर किया है। इसके अलावा अभी और अगर कुछ आएगा तो उसको फिर और भी एग्जामिन कर। इतना ही है या इससे और भी ज़्यादा हो सकता है? नहीं, एज ऑफ नाउ तो हमने रिकवरी कर लिया जितना होना था। हमने जितना भी रिकवरी है वो सब कर लिया जो इनके पास से हो सकता था। हमने ऑलमोस्ट ये वाला जो गैंग है डिसमेंटल कर लिया है। ये ड्रग्स आता कहाँ से था सर? ये बेसिकली कोलंबियन ड्रग है, जो हाई क्वालिटी, जो मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म जिसको बोल सकते हैं आप, वो ये ड्रग्स है। ये बेसिकली ब्रिक फॉर्म में आते हैं, 2 ब्रिक्स थे, उनको ये जो है डिसमेंटल करते हैं, उसको एक्चुअली कंप्रेस्ड होते हैं वो, मतलब दबा के उसको छोटा करते हैं तो लाने में आसान होता है। तो उसको फिर ये जो है एक्सपैंड करके उसमें केमिकल। तो हम अभी ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन है, इनकेस हमें वो जो मिक्स फॉर्म का कोकेन अगर कहीं से मिलता है तो हम उसको एफएसएल में भेज के उसके एक्चुअल जो मिश्रण कर रहे हैं उसमें बाकी जो भी एडिक्टिव कंपोनेंट्स, ये लोग ये भी करते हैं कि एडिक्टिव कंपोनेंट्स मिलाते हैं, कुछ केमिकल्स मिलाते हैं ताकि कोकेन भी इन्हीं की कोकेन ज़्यादा सेल हो और किसी कोकेन ना सेल हो। दिल्ली एनसीआर में चलने वाली रेव पार्टी को सप्लाई करने का मामला इसमें लगा है। वो चीज़ अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हमने 5 ये अफ्रीकन नेशनल से पकड़े, तो ये लोग तो सिर्फ ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व थे। ये पार्टी में कितना दे रहे थे इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। कुछ इनके और एसोसिएट्स हों, कुछ क्लब्स जहाँ पे ये कैसे इनको एक्सेस मिलता था? क्लब्स वाला एंगल अभी नहीं आया, तो अभी सर, इन्वेस्टिगेशन जैसे पता लगेगा आपको बता दें। सर अभी क्राइम ब्रांच ने ही नाइजीरियन पकड़े थे, जो कि सॉरी द्वारका डिस्ट्रिक्ट से लड़के पकड़े थे जो कि नाइजीरियन से ड्रग्स लेके ये पकड़ी है और ये कई क्लबों के अंदर सप्लाई कर रहे थे और उनमें से नाइजीरियन यहाँ पर दावड़ी के अंदर घर में फैक्ट्री भी चला रहे थे। क्या ये लिंक है? इनका जो है सो एंट्री है इंडिया में, तो चूंकि डिटेक्ट नहीं हुआ तो अपना निकल के आ गई है। तो बेसिकली ओरिजिन कंट्री में जो है सो इनका जो है सो डिटेक्शन होना चाहिए, अगर होना चाहिए। है कहाँ रहते? साउथ दिल्ली में रहते हैं। साउथ दिल्ली। सर ये जितने भी जिस तरीके से रह रहे थे, इनको किसी ने मकान दिलाया होगा या कोई मदद करी होगी, इस तरीके के कोई शख्स सामने है? अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, उसमें देखना होगा ना कि एक्चुअली उनका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, देखना पड़ेगा उसमें। क्राइम सर, ब्रांच ड्रग्स के द्वारा अलावा क्या इनकी निशानदेही से कोई हथियार वगैरह भी बरामद नहीं किए जाते हैं? ना, बस करें। सर दिल्ली एनसीआर के आसपास जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, क्या वहाँ के स्टूडेंट नहीं, इसमें अभी सबका कहीं कुछ नहीं।